चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अब आज के टाइम में हर चीज संभव है, हर चीज पॉसिबल है बिकॉज टेक्नोलॉजी जो बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। और आज हम बात करने वाले हैं चेहरे के धब्बे और पिगमेंटेशन के बारे में। और उसके लिए आज हमारे जी मानी हेल्थ शो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर आदेश काले, जो कि एक एस्थेटिक और लेजर फिजिशियन है, पुणे से जुड़े हैं हमारे साथ और डायरेक्टर है अडॉन एस्थेटिक्स पुणे के। सो डॉक्टर आदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर आदेश, जैसे मैंने शो की शुरुआत की कि अगेन हम सबके लिए हमारा चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारी पर्सनालिटी का आईना है, बिकॉज कोई भी सबसे पहले हमारा चेहरा ही नोटिस करता है। एंड क्योंकि आजकल बड़े सारे स्किन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो एक हॉलीवुड कार्बन पील बड़ा ट्रेंड में आजकल। तो हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए, व्हाट इज अ हॉलीवुड कार्बन पील? वेल, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये हॉलीवुड पील जिसको कहा जाता है, कार्बन पील कहा जाता है। साइंटिफिकली इट्स बेसिकली not a peel actually, but it's a laser toning और it is very popular among Hollywood celebrities, तो इसलिए उसको commonly हॉलीवुड पील कहा जाता है। डॉक्टर आदेश, हमारे सभी व्यूअर्स को ये बताइए कि हॉलीवुड कार्बन पील लेजर है, पील है, प्रोसीजर क्या होता है इसका? एक्चुअली हॉलीवुड पील एक लेजर टोनिंग का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें क्यू स्विच एनडीआर लेजर यूज किया जाता है और एक्टिवेटेड चारकोल का पेस्ट पहले हम अप्लाई करते हैं आफ्टर क्लींजिंग द फेस, और उसको अराउंड 20-30 मिनट्स तक हम ऐसे लीव ऑन करते हैं। उसके बाद में उसको कपल ऑफ स्टेप्स होते हैं लेजर्स के, लेजर से झैप ऑफ करते हैं कार्बन लेयर को। एंड ये लेजर के जो बीम्स होते हैं, एनर्जी होती है, वो डीपर डर्मिस तक जाती है एंड देन उसके कारण कोलेजन सिंथेसिस होता है। अराउंड 24 आवर्स के बाद में आपको ग्लो दिखता है, पिगमेंटेशंस पे टारगेट होता है ये लेजर के कारण। एंड एक्चुअल इट्स नॉट अ पील लाइक अदर पील्स जिसमें आपका स्किन पील हो जाता है, तो it's like a laser toning only. It's like a laser toning procedure. Okay. So sir, ये activated charcoal कैसे काम करता है चेहरे के लिए? See, activated charcoal का जो पेस्ट है वो अप्लाई करने के बाद में ये आपके पोर्स के अंदर चला जाता है। And this Q-switch NDAC laser is a pigment targeted laser जो ज्यादातर डार्कर पिगमेंट्स या ब्लैक पिगमेंट्स को टारगेट करता है। So when you fire laser on charcoals, वो चारकोल को टारगेट करता है, अंदर गए हुए जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन्स के, वो बाहर आ जाते हैं एंड उसके कारण लेजर एनर्जी अंदर पेनिट्रेट होता है। एंड दिस पेनिट्रेटेड लेजर एनर्जी के कारण फिर कोलेजन सिंथेसिस बढ़ जाता है डर्मिस का। ओके। अच्छा, एक और बताइए कि क्या लेजर ट्रीटमेंट से डार्क स्पॉट्स और हाइपोपिगमेंटेशन से छुटकारा पॉसिबल है? Yes, absolutely. लेजर ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली हॉलीवुड पील, कार्बन पील या लेजर टोनिंग, स्पेसिफिकली क्यू स्विच एनडीआर लेजर से जिस तरीके से लेजर टोनिंग किया जाता है, तो उसके वो टारगेट उसका पिगमेंटेशन ही होता है और उससे डेफिनेटली हम छुटकारा पा सकते हैं। इवन बर्थ मार्क्स होते हैं, स्किन टैनिंग होता है सन के कारण, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जो कार्बन पील है जिससे कोलेजन सिंथेसिस होता है, तो ये जो झाइयां हैं, डार्क स्पॉट्स है, मतलब धीरे धीरे कम हो जाते हैं। वेरी ट्रू। सर, अगर हम इस हॉलीवुड पील की बात करें तो क्या हमें विजिबल रिजल्ट्स एक सेशन में दिखने लगते हैं या हमें कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं? बेसिकली हम ये ट्रीटमेंट किस लिए टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर काफी कुछ चीजें डिपेंड करते हैं। लाइक अगर आप फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए ट्रीट कर रहे हो या फिर हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स है उसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 to 4 सेशंस आर रिक्वायर्ड। बट अगर आप सिर्फ एक सिंपल सा ग्लो चाहते हो कपल ऑफ डेज बिफोर पार्टी, लाइक यू हैव अ पार्टी कपल ऑफ डेज आफ्टर, एक पर्टिकुलर ग्लो चाहिए आपको, तो एक सिंगल सेशंस भी आपको सफिशिएंट होता है। ओके। एंड सर, ऐसा बहुत लोगों में मिथ है कि क्या स्किन लेजर ट्रीटमेंट के बाद डार्क हो जाती है या पतली हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है? नॉट एट ऑल। एक्चुअली मैं उससे उल्टा कहूंगा, अगर हम क्यू स्विच एनडीआर लेजर यूज कर रहे हैं तो वो टारगेट ही हम पिगमेंटेशन को कर रहे हैं, तो उसके कारण और पिगमेंटेशन होने का कोई चांस ही नहीं होता है। रादर ये जो हम स्किन ट्रीटमेंट करते हैं उसके कारण कोलेजन सिंथेसिस होता है, स्किन हेल्दी बनता है
तो थिनिंग का कोई चांसेस नहीं है। यस, अगर कुछ कॉर्टिजोल्स या कुछ स्टीरॉइड्स के क्रीम अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो तो उसके कारण स्किन थिनिंग होता है, बट लेजर से डेफिनेटली नहीं होता है। सर हमारी जो स्किन है वो लेजर रीसर्फेसिंग के बाद कैसी दिखती है और इसे हील होने में कितना टाइम लगता है? अगर पर्टिकुलरली अगर हम हॉलीवुड पिल की बात करेंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जैसे वर्ड में है पील, इसमें एक्चुअली आपका स्किन पील नहीं होता है, तो कोई भी उसको डाउन टाइम नहीं है। इट्स ऑफिस टाइम प्रोसीजर, यू कैन कम, यू कैन गेट इट डन एंड इमीडिएटली यू कैन ज्वाइन ऑफिस। तो उसमें कुछ दिन तक आप घर में वेट करो, केयर करो, ऐसे कोई जरूरत नहीं तो है। बट सर क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशंस होते होंगे, जैसे हमें पता है कि हर उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और क्या क्या प्रिकॉशन? एग्जैक्टली, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन होता है सनस्क्रीन लगाना। वो तो हम ट्रीटमेंट के पहले भी हम स्टार्ट करते हैं सनस्क्रीन लगाना, एंड आफ्टर प्रिकॉशन इज एटलीस्ट 2 to 3 days आपको स्किन को काफी ज्यादा हाइड्रेट करना होता है, बिकॉज लेजर एनर्जी में जो हीट जनरेट होता है उसके कारण स्किन थोड़ा सा डिहाइड्रेट होता है। तो मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन एंड आपको स्किन को हाइड्रेट रखना, आपको पानी कंटिन्यूअसली पीना, ये कपल ऑफ डेज तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रेट रहेंगे तभी तो स्किन रिजुविनेशन अच्छे से होगा। एंड सर एक और चीज जो मेरा आखिरी सवाल है कि केमिकल पील ज्यादा अच्छे हैं या लेजर ट्रीटमेंट चेहरे के लिए ज्यादा अच्छा है फॉर ग्लो, फॉर पिगमेंटेशन? बिकॉज बड़े सारे पील्स भी हैं आजकल। बेसिकली बोथ आर गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स एंड बोथ हैव डिफरेंट इंडिकेशंस, सो इट वुड बी माय बायस्ड ओपिनियन कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को की तरफ जाऊं, बिकॉज केमिकल पील्स हैव देयर ओन इंडिकेशंस एंड कार्बन पील हैव देयर ओन इंडिकेशन। बट यस, सक्सेसफुल क्या है अगर कोई न्यू बिगिनर है जिसे अपने चेहरे पे कुछ ट्रीटमेंट करवाना है, तो लेजर से शुरुआत करे या फिर केमिकल पील से शुरुआत करे? वेल, इन दैट केस आई विल जस्ट give you one example. If you have some car of Maruti and if you have a car of Mercedes, which would you like to drive? Of course, the so better lasers is always better. Exactly, lasers are more superior than chemical pills. ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर आदेश ने हमारे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, और जाते जाते डॉक्टर आदेश हमारे सभी व्यूअर्स को आप कोई भी टिप ऑफ द डे, कोई टिप जो आप अपने सभी क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को कहते हैं पोस्ट लेजर और पोस्ट हॉलीवुड पील, वो जरूर बता के जाइए। राइट, कपल ऑफ थिंग्स, एक सिंपल सा है सनस्क्रीन लोशन और दूसरा है मॉइस्चराइजर। अगर आप कंटिन्यूअसली स्किन को हाइड्रेट रखोगे और सन से प्रोटेक्ट रखोगे तो फिर आपका स्किन अच्छा रहेगा एंड इट विल ग्लो। ओके, सो सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात, बट यस दे आर इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ डॉक्टर आदेश, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे जी मानी हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। प्लेजर इज माइन, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर आदेश जिन्होंने आज हमें बताया हॉलीवुड पील के बारे में, जो कि कार्बन पील है, बेसिकली एक लेजर ट्रीटमेंट है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। कोई भी ऐसा स्किन ट्रीटमेंट करवाने से पहले आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए, पूछिए आपकी स्किन पर क्या सूट करेगा, और ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पील कराया और आप चले गए, उसके बाद के प्रिकॉशंस का भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी हमें बता सकते हैं। मीनवाइल मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।